नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। अनंत सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। फतेहपुर साउथ में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष आरडी एजुकेशन सेंटर द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय में प्रबंधक योगेंद्र सिंह द्वारा जानकारी दी गई। प्रबंधक योगेंद्र सिंह ने बच्चों व अभिभावक को पृथ्वी दिवस के विषय में जानकारी दिया। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन की पहल पर मनाया गया था। मुख्य आयोजक आपको बता दें कि विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने इसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षण टीचिंग के रूप में शुरू किया था। उस समय अमेरिका में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था। पृथ्वी दिवस का नाम विज्ञापन लेखक जूलियन कोइनिक द्वारा दिया गया था। इसके लिए पूरे देश में पृथ्वी दिवस में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जानकारी दी गई। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का प्रयोग मत करें, गंदगी को मत फैलाएं। और इसके विषय में स्कूल प्रबंधक योगेंद्र सिंह ने समस्त बच्चों को मानव श्रृंखला बनवाकर जानकारी दिया। सभी छात्रों ने भी विद्यालय के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में समय समय पर सर के द्वारा एक्टिविटी करवाई जाती है और हमारा विद्यालय में कम फीस में पढ़ाई को लेकर प्रबंधक एवं टीचर्स द्वारा अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आरुषि श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आरडी एजुकेशन सेंटर में पढ़ती हूँ, जो कि फतेहपुर साउथ में है। हमारे स्कूल में कम फीस में बहुत पढ़ाई होती है और रोज वर्कशीट सर देते हैं, उसको चेक करके फिर हम लोग को देते हैं। अगर हम लोग को नहीं समझ में आता है तो सर ट्यूशन द्वारा पढ़ाते हैं हम लोगों को। और रोज सुबह असेंबली के बाद रोज टीचर्स हम लोगों को अलग अलग चीजें के बारे में बताते हैं और पूछते हैं। और विद्यालय किस चीज में एक्टिविटी ज्यादा दिखाता है पढ़ाई को लेकर? हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाता है और एक्टिविटीज द्वारा पढ़ाया जाता है। गेम्स खिलाए जाते हैं। और आज योगेंद्र सर ने हम लोगों को पृथ्वी दिवस के बारे में जानकारी दी है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और भी बहुत सारी जानकारी दी है। मेरा नाम रौनक कुशवाहा है। मैं आरडी एजुकेशन सेंटर में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा और सुंदर है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि टीचर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर सफाई भी अच्छे से होती रहती है। और यहाँ पर रोज सीट मिलती हैं, जो कि रोज हम लोग को टीचर चेक करते हैं और पढ़ाई यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर पृथ्वी दिवस भी आज बनाया गया। और पृथ्वी दिवस इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जिस दुनिया हम लोग रहते हैं उसी दुनिया का हम लोग ये हल करेंगे तो आगे चलकर आगे समय में हम लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी। आगे चलकर ऑक्सीजन हम लोग खरीदनी पड़ेगी। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अलीशा यादव है और मैं आरडी एजुकेशन सेंटर स्कूल की छात्रा हूँ। क्लास 8 में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में आज पृथ्वी दिवस मनाया गया है और पृथ्वी दिवस के बारे में भी बताया गया है। और हमारे स्कूल में मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके कई तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पानी की भी सुविधा है और हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। वैन क्या कहना चाहिए आप? और भी छात्र आप देखते हैं और भी समूहों को लेके इस विद्यालय में क्या खास है और क्या अच्छा है? यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैन जाने में भी मतलब कम फीस में भी इतनी सुविधा, ये भी एक खास बात है। और इतने कम पैसों में मतलब कि अच्छी बुकें, उसमें अच्छे अच्छे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट सब करवाते हैं शिक्षक हमारे, वो भी एक अच्छी खास बात है। और वैन की भी सुविधा अच्छी है। सर, अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ पर आए हुए हैं? आपके बच्चे कहाँ पर? मेरा नाम भोला सिंह भदौरिया है। मैं यहाँ आरडी एजुकेशन सेंटर में आया हुआ हूँ और हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। किस क्लास में? बड़ा बेटा हमारा क्लास 8 में है और छोटा बेटा क्लास 6 में है। क्या कहना चाहेंगे आप विद्यालय के बारे में और स्कूल की क्या क्या फैसिलिटीज हैं और विद्यालय में पढ़ाई को लेकर आपका क्या कहना है?
विद्यालय के विषय में ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय ठीक है, जिस हिसाब से गांव में है, और इसकी शिक्षा ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी होती है, और फीस भी अन्य विद्यालयों को मानक के अनुसार ठीक है। 400-500 रुपये मंथली के हिसाब से फीस पड़ रही है, तो ठीक है। हाँ, शिकायत नहीं है। कापी किताबें मार्केट के बाजार के हिसाब से बहुत ही ठीक रेट में है। मार्केट में तो बहुत महंगाई है, 7,000-8,000 का जो मतलब कापी किताबें बनती हैं, तो यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, 2,500, 3,000, 4,000, 3,000, 3,500 रुपये के आसपास हो जाता है एक बच्चे का। बच्चों के द्वारा विद्यालय में कुछ शिकायत वगैरह? नहीं, बच्चों की शिकायत कोई नहीं है। यहाँ खेलकूद की भी व्यवस्था है, गांव से जुड़ा हुआ विद्यालय है, और शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कृति या मान लो बोल चाल, भाषा शैली में बहुत बड़ा मतलब प्रभाव है। सर, सबसे पहले तो अपने परिचय देते हुए आप यहाँ पर आए हैं आरडी एजुकेशन। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आरडी एजुकेशन के बारे में, और यहाँ कैसी पढ़ाई है इसके थोड़ी जानकारी चाहिए। देखिए, मेरा नाम अमित सिंह है, और मैं यहाँ पे अपने बच्चों को पिछले विगत 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो इनकी शिक्षा पद्धति मुझे अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी करी अपने स्कूल में, जैसे कि व्यवहारिक शिक्षा के बारे में ज़्यादा फोकस करना या बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये ऐसा पहला संस्थान है जो कि एक क्वालिटी एजुकेशन के मामले में, चूँकि योगेन जी जो है, इनको मैं बहुत विगत वर्षों से जानता हूँ। इनका पहले भी जो बैकग्राउंड रहा है वो शिक्षा से जुड़ा रहा है, तो उस कारण से काफ़ी सुधारपरक शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग तो इनसे काफ़ी संतुष्ट हैं, और जिन चीज़ों में कुछ कदाचित अगर दिक्कतें भी हैं, तो वो भी आगे इनको अगर संज्ञान में लाया जाता है तो उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। जी जी जी। तो विद्यालय में पढ़ाई को, कापी किताब को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, जिस तरीके की आज महंगाई को देखते हुए बहुत से लोग कह रहे हैं कि विद्यालयों में लूट मची हुई है। तो देखिए, ऐसा कोई अपना अनुभव यहाँ पे नहीं रहा है। जो कापी या किताबों के जो दाम भी रहे हैं, वो मेरे हिसाब से जो मार्केट या जो बाजार के हिसाब से, जिस मूल्य के हिसाब से अच्छे ही थे। और उनमें अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे अभी खुद उसके बारे में बारीकता नहीं मालूम है कि कितने का सेट आता है, कितनी क्या उसकी फीडबैक है। तो इतना मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ लूट जैसा वैसा कोई प्रकरण नहीं बचा है। जैसे कि बड़े स्कूलों में सुनने में आया कि बहुत जगह पे 30-30 हज़ार रुपए के बस्ते बन रहे, 20-20 हज़ार रुपए के सेट, वो आपकी मजबूरी है। तो इधर पे ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको भी ये ध्यान में रख के अपना काम उनका चला देते हैं।